भाई मेरे जिसका इंतज़ार सभी लोगों के बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे थे, वो घड़ी भी आपका यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है आपको। तो बिहार सरकार पंचायती राज विभाग की तरफ से यहाँ पे नियोजन के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट आपका जारी हो गया है। ये जो आपका वैकेंसी है ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ का जो वैकेंसी है इसमें आपको मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण नली गली जो पक्कीकरण निश्चय योजना है, 15वीं वित्त आयोग सिस्टम, राज्य वित्त आयोग द्वारा संचालित योजना एवं अन्य विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु तकनीकी सहायता के रिक्त पद पे चयन सूची के संबंध में। ठीक है, ये राज्य सरकार के जो 7 निश्चय योजना चल रहा है जिसमें नल जल योजना भी है, स्ट्रीट लाइट योजना, ये सारा चीज़ जो योजना है इसके संबंध में यहाँ पे संविदा आधारित जो है वो आपका तकनीकी सहायक का जो वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, तकनीकी सहायक जिलावार जो कुल रिक्ति यहाँ पे है, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको रिक्ति 242 है, मान्यता आपका 27,000 है, मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक यहाँ पे आपको चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। जिलावार आपको रिक्ति भी है और ये आपका वेबसाइट यहाँ से ऑनलाइन भी आज से स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे देखेंगे कि संविदा नियोजन हेतु आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चीज़ है। तो आवेदक जो होना चाहिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए, मीन्स आपका इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, उम्र सीमा जो है वो विज्ञापन तिथि को समान प्रशासन विभाग की सेवाओं से न्यूनतम 18 वर्ष है और इसकी गणना 1/4/2025 के अनुसार की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग से यहाँ पे आपका जो हाईएस्ट यहाँ पे उम्र सीमा जो है वो अधिकतम कितनी होगी, ठीक है, तो वो अनारक्षित वर्ग के लिए मीन्स आपका यूआर पुरुष के लिए आपका यहाँ पे 37 वर्ष लिखा गया है, पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष और महिला यहाँ पे 40 वर्ष यानी 3 साल ओबीसी की छूट और 5 साल यहाँ पे आपका SC ST वालों को छूट यहाँ पे मिलता है। आरक्षण की बात कर ले, यहाँ पे बिहार में पद एवं सेवा से जो भी आपका आरक्षण है, जैसे जैसे आरक्षण है 10% जैसे कि आपका EWS का आरक्षण है, उसके बाद आपका OBC का जो 27% होता है उसमें EBC भी आते हैं और BC1 भी आते हैं, इस प्रकार से है आपका BC1 BC2। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया की बात कर ले तो आवेदक जो है वो किसी एक जिला में ही आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पंचायती राज विभाग के विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक ये इस पर ही करना होगा आपको। आवेदकों द्वारा भरी गई सूचना ही अंतिम रूप से मान्य होगा, उसी के आधार पर काउंसलिंग के लिए मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा आपका, यानी कि जो भी आपका फॉर्म फिल हो वो बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी से आपको करना है, उसके बाद आपकी दावा मान्य नहीं होगा अगर उसमें आप गलत भरेंगे तो। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवार की पात्रता अपात्रता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, यही चीज़ गलती लोग करते हैं ताकि फॉर्म फिर वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना सत्यापन काउंसलिंग के क्रम में समानता नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थी रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि जो आप ऑनलाइन में अभी भरे कुछ और आपका काउंसलिंग के समय आपका डॉक्यूमेंट दिख रहा है कुछ, तो वैसे में आपको रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो लोग बीटेक मतलब ओनली बीटेक हैं तो उन लोग मत भरिएगा, बिल्कुल नहीं भरिएगा, क्योंकि वो लोग ऐसे लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, झूठ मूठ का बहुत लोग मार्क्स ऐसे फिल करके भर देते हैं। और यहाँ पे वेबसाइट पर एक आपका शपथ पत्र है जो कि मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, उसको नोटरी से बनवाकर अपलोड किया जाना अनिवार्य है, यानी नोटरी से बनवाना भी है आपको। ठीक है, शपथ पत्र भी आपको बनवाना है, उसको अपलोड भी आपको करना है। यहाँ पे अभ्यर्थी आवेदन करते समय आश्वस्त हो ले कि जिस जिले के लिए वो आवेदन कर रहे हैं उस जिले में रिक्ति है या नहीं। बिना रिक्ति वाले जिले में आवेदन किए जाने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। मीन्स जिस जिला में आपका अगर रिक्ति नहीं है उस जिला में आप आवेदन नहीं करें। मेधा सूची का निर्धारण कैसे होगा, तो तकनीकी सहायक के पद पर चयन होती, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होगा। ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर यहाँ पे मेधा सूची तैयार की जाएगी, मीन्स आपका मेरिट बेस्ड यहाँ पे लिया जाएगा। कुल रिक्ति जो है उसके 40% पद राज्य के अधीन सरकारी पॉलिटेक्निक से जो सिविल इंजीनियरिंग में है उनके लिए आरक्षित रहेगा ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर सामान्य अंक आपका है मेधा सूची में तो अधिक उम्र जिनकी है उनको वरीयता दी जाएगी। दूसरा यहाँ पे रहेगा क्रम में कि प्रतीक्षा सूची से होने वाली रिक्तियाँ को अगले 1 वर्ष में भरा जाएगा, मीन्स वेटिंग लिस्ट भी आपका आएगा। रिक्तियाँ घट या बढ़ सकती है जिसकी सूचना ससमय विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। उक्त पद जो है इसके जिला चयन हेतु आपको जो अध्यक्ष हैं वो जिला अधिकारी जिला पदाधिकारी होंगे और उप विकास आयुक्त यहाँ पे उपाध्यक्ष और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के एक पदाधिकारी जो जिला पदाधिकारी द्वारा नामित होंगे सदस्य होंगे और अल्पसंख्यक वर्ग के यहाँ पे सदस्य होंगे, जिला पंचायती राज पदाधिकारी होंगे, मीन्स सदस्य सचिव यहाँ पे रहेंगे। इस प्रकार से 5 लोगों का टीम यहाँ पे गठन किया गया है। संविदा का एकरनामा है कि ये जो संविदा है ये चयन संकल्प इतना 40-46-25/7/2018 के आलोक में किया जाएगा। संविदा शब्दों के अनुसार आयकरनामा जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद संविदा के आधार पर सारा संविदा का दिया गया कैसे करना है आपको, क्या आपका मतलब कि ये इंस्ट्रक्शन एक टाइप का है संविदा का कि किस प्रकार से आपको कब हटाया जाएगा, क्या किया जाएगा, सारा चीज़। ठीक है, संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान किसी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा आप किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। उनका नियोजन इतना के अधीन होगा। इस नियोजन की अवधि 31 मार्च 2026 तक के लिए होगी। आवश्यकता होने पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से सेवा अवधि विस्तार किया जा सकेगा। अवधि विस्तार का दावा कोई मान्य नहीं होगा, मीन्स आप उनका मन होगा तो वो करेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं करेंगे। नियोजन के संदर्भ में
विभाग का निर्णय अंतिम होगा। इस नियोजन को कभी भी रद्द किया जा सकता है। आवेदक का कोई दावा मान्य नहीं होगा। चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन से पूर्व असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी मीन सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। नियोजन के संबंध में कोई भी जानकारी जिला राज्य पंचायती राज पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा। अभ्यर्थी को निर्देशित दिया जाता है कि वो नियोजन से संबंधित जानकारी के लिए ये वेबसाइट आपका है, इस पर आप जाकर के नियमित रूप से आप अवलोकन करते रहे, मीन्स देखते रहे। ये आपका रिक्ति आ गया, तो थोड़ा सा रिक्ति देख लें हम लोग। भोजपुर में 5 सीट यूआर का, ठीक है, भोजपुर में 5 सीट यूआर का है। यहाँ पे यूआर फीमेल का 2 गो, यानी टोटल यहाँ पे यूआर यहाँ भोजपुर में 14 सीट, बक्सर में आपका 7 सीट, कैमूर में आपका 13 सीट, नालंदा में 10 सीट, पटना जिला में 38 सीट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। रोहतास में आपका 12 सीट, यानी कि पटना प्रमंडल में आपको 94 सीट देखने के लिए मिल रहा है आपका। अरवल की बात कर लें तो अरवल में आपका जो है वो अरवल की बात कर ले तो अरवल में आपका 5 सीट है आपका, औरंगाबाद में 12 सीट है, गया में आपका 72 सीट है, जहानाबाद में 12 सीट है, नवादा में 12 सीट है, ठीक है। तो ये आप अपने अनुसार सब लोग देखेंगे और करेंगे इसको। पूर्वी चंपारण की बात कर ले, इसमें आपका 65 सीट है आपका, मुजफ्फरपुर में 70 सीट है, सीतामढ़ी में आपका 39 सीट है, शिवहर में आपका 2 सीट है, वैशाली में आपका 58 सीट है, यानी वैशाली में भी बहुत अच्छे खासे सीट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। पश्चिमी चंपारण की बात करें तो यहाँ पे 49 सीट आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब सारण प्रमंडल की ओर बात करें, ये आपका कौन सा हो गया, तिरहुत प्रमंडल की बात हो गई, ठीक है। ये सब जितना तिरहुत प्रमंडल में हो गया। अब सारण प्रमंडल का गोपालगंज की बात करें तो इसमें 14 आपको देखने के लिए मिल रहा है, सारण में आपका 28 देखने के लिए मिल रहा है, सिवान में आपका 20 देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद दरभंगा प्रमंडल की बात कर ले तो दरभंगा प्रमंडल में आपका 47 यहाँ पे दरभंगा में आपको दिख रहा है, मधुबनी में आपका यहाँ पे 3 दिख रहा है जो कि आपका बैकलॉग यहाँ दिख रहा है। मधुबनी में रेगुलर वाला 64 यहाँ पे है, समस्तीपुर बैकलॉग में 6 और समस्तीपुर रेगुलर में आपका 62 यहाँ पे इसमें दिख रहा है आपका, ठीक है। समस्तीपुर में भी 62 सीट आपको देखने के लिए मिल रहा है। बेगूसराय की अगर बात कर ले तो बेगूसराय में 40 सीट है आपका, जमुई में आपका 26 सीट है, खगड़िया में आपका 10 सीट है, लखीसराय में आपका 14 सीट यहाँ पे, ये सब टोटल हम बता रहे हैं। मुंगेर में आपका 15, शेखपुरा में आपका 7 सीट यहाँ पे है, शेखपुरा में बहुत कम सीट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद भागलपुर में देख ले तो भागलपुर में यहाँ 11 और 8 यहाँ पे बांका में, और भागलपुर में 8 सीट यहाँ पे। उसके बाद हम लोग कोसी प्रमंडल की बात कर लें तो मधेपुरा में 2 सीट है आपका, और मधेपुरा बैकलॉग में, ठीक है, बैकलॉग के लिए मधेपुरा में यहाँ 0, सहरसा बैकलॉग 6, सहरसा यहाँ पे 13 और सुपौल का 7 सीट। उसके बाद पूर्णिया प्रमंडल की बात कर लें तो पूर्णिया प्रमंडल में सबसे बढ़िया सीट जो आपका कटिहार में यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, बाकी और पूर्णिया में देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। ये आपका लास्ट यहाँ पे हो गया। अब बात कर लेते हैं भाई मेरे, देखिए जो भी आपका सबसे पहले तो शपथ पत्र आपको है वो चीज़ आप बनवा ले, शपथ पत्र जो है वो बनवा ले, विभागीय पोर्टल पे मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका सर्टिफिकेट है जैसे कास्ट, रेसिडेंस और आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो इस एप्लीकेशन के इंड से पहले, इंड डेट जो है आपका 25/6 उसके पहले आपको रहना चाहिए। तो ये चीज़ आप कर ले ताकि बाद में दिक्कत ना हो कुछ, ठीक है। और बढ़िया से आप लोग फॉर्म भरिए, देखिए क्या होता है। बहुत से लोग 2 पक्ष में, आपको मैंने पहले ही वीडियो आपको बताया था कि 2 पक्ष में लोग हैं, लेकिन किसी प्रकार से आप इस वैकेंसी को निकलवाए यार, सभी लोग मिलकर निकलवाओ, ठीक है। अगर एग्जाम के लिए आप लोग चाह रहे हो तो एग्जाम भी करवा लो जल्दी अगर है वैसा तो, लेकिन हमको तो ऐसा पॉसिबल नहीं लगता है अभी जो विभाग जिस प्रकार से कर रही है। और अगर मेरिट बेसिस तो मेरी बेसिस से निकलवाओ, लेकिन अच्छे तरीके से निकलवाओ इसको, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब आगे आप लोगों के हाथ में क्या होता है, कैसे होता है। सरकार तो आज से आपका फॉर्म आपका फिल होना स्टार्ट हो गया, तो जैसे भी है वैकेंसी को निकलना चाहिए, बहुत जल्दी निकलना चाहिए। 1 मंथ के अंदर में ये वैकेंसी को निकलवाना चाहिए, बहुत जरूरी। और 1 से 2 मंथ में निकलवाने के लिए आपको एग्जाम के लिए कम से कम 3 मंथ की ज़रूरत होगी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है, सरकार की जो मर्जी होगी वही होगा। मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू मेरे भाई, जय हिंद मेरे दोस्त।